लेक्चर नंबर 34 टाइम फॉर्मेट इन एक्सेल। मेरा नाम है मौजद शहाब और आज देखते हैं कि टाइम किस तरीके से एक्सेल में हैंडल होता है। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं और ये है हमारा टाइम फॉर्मेट वाला लेक्चर। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो ज़रा हम लोग पहले देख लेते हैं कि एक्सेल में टाइम कैसे हैंडल होते हैं। अगर आप जर्नल को यहाँ पे आप क्लिक कर लें तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टाइम का। आज हमारा यही लेक्चर है कि टाइम कैसे हैंडल करना है हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम को समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि टाइम कैसे आता है एक्सेल में। टाइम जो है वो बेसिकली 0.0 से लेके 0.9999 तक आ रहा है एक्सेल में। इसका मतलब ये है कि जब हमने डेट्स का पढ़ा था तो हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम लेट्स सपोज 1। तो हमने देखा था कि डेट के पीछे इंटीजर्स चल रहे हैं, कोई नंबर्स चल रहे हैं। अगर हम इस 1 को लिखते हैं और डेट में कन्वर्ट करते हैं तो इससे बनता है 1/1900। दैट इज द स्टार्ट ऑफ द एक्सेल। इसका मतलब है 1 जनवरी और 1 जनवरी 1900, ये फर्स्ट डेट है। जब तक बात आप करते हैं टाइम की, तो टाइम जो है वो इन दो वैल्यूज के बीच में चलता है। ठीक है। 0.0 का मतलब होगा कि आपके पास 00:00:00, यानी आवर भी 00 है, मिनट्स भी 00 हैं और सेकंड्स भी। अगर आप मैक्सिमम जाते हैं तो ये लिखा हुआ है 0.99999। इसका मतलब है 23 आवर 59 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। तो इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो बेसिकली आपको एक टाइम में मिलेगी। नाउ यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग 0.0, 0.6, 0.68 इस तरह की वैल्यूज के अलावा अगर हम 0.123 के अलावा कोई वैल्यू पुट करते हैं जैसे 1.25, तो इसका क्या मतलब होगा। इस केस में एक्सेल जो है वो बेसिकली जो पहला वन आप देख रहे हैं वो दे देगा डेट को, दैट इज द इंटीजर, और ये जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आ रही हैं ये आ जाएगी फॉर टाइम। तो एक्चुअली में 1.25 से क्या बन रहा है, January 1, 1900 और 6 AM। अब ये 6 AM कैसे बना है 0.25 से, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 0.0, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.0, और अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू टाइम फॉर्मेट तो आप देख लेंगे यहाँ पे अभी 12 o'clock 00 दैट इज मिनट्स, 00 दैट इज सेकेंड्स, AM आ गया। ये सिर्फ 0.0 पे आया है। अब मैं यहाँ पे आके करता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0.1। अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ टू टाइम, अब ये बेसिकली एक वैल्यू है जो कि इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में आ रही है। इसको जब हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 2 hours 24 minutes एंड 00 सेकेंड्स, और बाय डिफॉल्ट ये AM पे चल रहा है अभी। इसका मतलब ये मैंने जो एक्चुअल वैल्यू पुट की थी वो 0.2 थी। अगर मैं यहाँ पे 0.01 करता हूँ इंटर, दैट इज अ वैल्यू, तो इसके बाद इसकी वजह से हमारे पास कोई और टाइम बनेगा, दैट इज अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं टू टाइम फॉर्मेट। तो अभी हम गए हुए हैं, एक्चुअली हम स्टार्ट हुए थे 12 आवर्स से, ये आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग गए हैं 12 hours 14 minutes और 24 seconds पे हम चले गए। इस तरीके से आपका जो एक्सेल है वो टाइम को हैंडल करता है इन वैल्यूज के बीच में। नाउ अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके बैकग्राउंड में एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये जो भी टाइम आया हुआ है अभी आप देख सकते हैं ऊपर भी यही टाइम आ गया, तो हमने एक्चुअल वैल्यू जो पुट की थी वो क्या थी, डबल क्लिक से भी वो वैल्यू एक्चुअली आ नहीं रही। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मोड नंबर फॉर्मेट्स, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है जनरल, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी 0.01 वो मुझे यहाँ पे शो की जा रही है, ये इस टाइम की। इसकी बिहाइंड द सीन ये नंबर बन रहा है। तो मैं किस तरीके से डिफरेंट टाइम फॉर्मेट्स के नंबर्स जनरेट कर सकता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई टाइम एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 2:23:33 और लेट्स सपोज ये AM है। AM लिखने के लिए आप स्पेस देके A करेंगे और PM करने के लिए स्पेस देके P करेंगे। ठीक है, दैट इज अ P लेटर। लेट्स सपोज आप PM में करें तो आप देख सकते हैं ये 2 hours 23 minutes 33 seconds PM में आ गया। अगर आप AM को करते हैं फॉर एग्जांपल 2:22 एंड लेट्स सपोज 1:12 एंड AM के लिए A करेंगे हम लोग और इंटर कर देंगे तो ये हमारे लिए यहाँ पे टाइम फॉर्मेट का जो सेटअप है वो बन गया। अब इसके बिहाइंड द सीन क्या नंबर चल रहा है उसके लिए हम लोग कर लेते हैं Ctrl+1, दैट इज द शॉर्टकट जनरल। और आप देख सकते हैं कि अभी इस टाइम के लिए 2:22 minutes 2 hours 22 minutes एंड 12 seconds AM के लिए जो नंबर चल रहा है वो है 0.09875। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन नंबर्स को गेट कर सकते हैं। नाउ
अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बहुत से टाइम इंटर कर देता हूँ, 4 आवर्स 55 मिनट्स 23 सेकेंड्स AM। ठीक है, एक मैंने इंटर कर दिया। एक मैं एंटर कर देता हूँ, लेट्स सपोज 6 o'clock 45 मिनट्स एंड 11 सेकेंड PM। इसमें मैंने बहुत से नंबर बहुत सा टाइम ऐड कर दिए। और मुझे अगर जानना है कि इनके बैकग्राउंड में क्या नंबर चल रहे हैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इक्वल साइन, इस सेल के इक्वल कर दिया मैंने उस सेल को, यानी इस सेल को मैंने इस सेल की वैल्यू के इक्वल कर दिया। एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेम चीज़ आ गई दोनों में। इसी तरह इसके लिए भी कर लेते हैं, इक्वल साइन दिस वैल्यू, इक्वल साइन दिस वैल्यू। मैंने ये क्यों किया ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सो ये एग्जैक्टली सेम ही हो गया बिल्कुल। लेकिन अभी मैं करूँगा क्या, इस सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ टू जनरल फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी टाइम था ये, इसके गेंस्ट में जो नंबर बन रहा है वो जनरल फॉर्मेट में हमें ये मिल रहा है। तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि अगर आप लोगों ने टाइम को देखना है कि ये किस तरीके से किस नंबर के थ्रू बना हुआ है, तो मैंने इस वजह से इसको जनरल फॉर्मेट में कर दिया। इस टाइम के अगेंस्ट में ये नंबर है, ठीक है, तो इस टाइम के अगेंस्ट में ये नंबर है आंसर। अच्छा जी, अब इसमें एक चीज़ है, वो ये है कि अगर आप नोटिस करें तो ये सारे नंबर जो हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये सारे नंबर जो आप देख रहे हैं, ये वाला ये सब के सब जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए जितने भी हैं सब जीरो से स्टार्ट हो, 0.5 0.09 0.2 एंड सो ऑन। अभी जो हम केस करने वाले हैं वो ये है कि अगर यहाँ पे हम लोग एक नंबर इंटर करते हैं 1.25, दैट इज ऑल्सो नंबर, लेकिन ये जीरो और ये ज़रा बड़ा नंबर है। इसमें आपके पास 0.25 नहीं है बल्कि ये 1.25 है। ये इंटीजर है और ये डेसिमल की वैल्यूज हैं। इसको एक्सेल कैसे हैंडल करेगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ और ले जाता हूँ इसको टाइम फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 AM। अब ये 6 AM क्यों आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.25 और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू टाइम फॉर्मेट। तो अभी आप नोटिस करें इससे भी आ रहा है हमारे पास 6 AM। बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये आपके लिए जो 0.25 था, 1.25 हमने वैल्यू लिखी थी, इसको अभी लेके आ रहा है फॉर टाइम। और ये जो है ये इसको कंसिडर करता है एज अ डेट। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इक्वल साइन, एक फंक्शन है हमारे पास नाउ, नाउ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। रिटर्न्स द करंट डेट, हमें डेट भी दे रहा है एंड टाइम, हमें टाइम भी दे रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अगर आप नोटिस करें इसका जो आंसर आया है वो डेट भी है और साथ में टाइम भी है। डेट भी आ रही है और साथ में टाइम भी आ रहा है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू फॉर एग्जांपल जनरल फॉर्मेट में हम जाते हैं, क्लिक करते हैं और अब देखते हैं। अगर आप यहाँ नोटिस करें इसमें एक बड़ा सा नंबर है 45,159। ये जो है ये आपका अभी डेट आ रहा है और साथ में पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो आपका बेसिकली टाइम बन रहा है। इस तरीके से एक्सेल जो है वो आपका काम करता है। सो अगर मैं इसको ले लूँ फॉर एग्जांपल इनटू डेट, तो 1 के अगेंस्ट में जो अभी हमारी डेट बनी है वो 1/1/1900 हो गई। अगर मैं कंट्रोल 1 करता हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास टाइम के डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आ रहे हैं। ठीक है, कुछ में आपको 24 आवर फॉर्मेट्स मिल रहे हैं, कुछ में आपको 12 आवर फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। तो ये मैं ऐसा देख रहा हूँ जिसके साथ टाइम भी आ रहा हो, क्योंकि मेरी जो वैल्यू थी वो 1.25 थी। मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 1 से हमारा बन गया वो 11/1900 जो था, और ये हमारा 0.25 जो है वो एक्चुअली में हमारी टाइम आ गई। तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो हैं डेसिमल की वो आती हैं टाइम के लिए, और जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो जाती हैं हमारे पास फॉर डेट्स। और नाउ बेसिकली ये दोनों प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक टाइम है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स सपोज 2 o'clock 33 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स, एंटर कर देते हैं। ये जो चीज़ आई है इसको हम किस तरीके से फर्दर डेकोरेट कर सकते हैं, फर्दर फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हमारे पास शॉर्टकट है कंट्रोल 1। हम आते हैं टाइम में और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से टाइम के फॉर्मेट आ रहे हैं। आप ले सकते हैं 1 आवर 30 मिनट्स 55 PM में ले सकते हैं, या आप 24 आवर फॉर्मेट में लेना चाहें वो भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आप सेकंड्स के साथ लेना चाहें एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे PM लिखा नहीं है, अभी मैं लिख लेता हूँ 34 एंड PM के लिए P लिख सकते हैं हम लोग। अब ये सही तरीके से आगे। अब हम इसको देखते हैं कंट्रोल 1 टाइम फॉर्मेट, और मैं कहता हूँ कि मुझे सेकंड्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेकंड्स लिखे हुए हैं, तो ओके करें, तो आप देख सकते हैं सेकंड्स हट गए। अगर आप कंट्रोल 1 करें और आप कहते हैं कि मुझे 24 आवर फॉर्मेट चाहिए, इसका PM था हमने किया था, ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये तो खैर कुछ गलत आ गया, 2 एंड सो ऑन। इसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत से फॉर्मेट्स गिवन हैं।
ये वाला है, सॉरी मैंने कुछ और ले लिया था, वो कुछ और चीज़ है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके, तो ये बेसिकली 14 आवर्स पे चला गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक्सेल में जो टाइम के फॉर्मेट्स हैं वो भी हैंडल किए जा सकते हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि टाइम जो है एक्सेल में वो किस तरीके से काम करता है और उसको किस तरीके से फॉर्मेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ नाउ, ये मुझे टाइम एंड डेट दोनों दे रहा है। अगर आपने इसका कुछ कन्वर्ट करना है फॉर एग्जांपल फॉर्मेट, तो मैं देखिए क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा कस्टम में। कस्टम कस्टम में मुझे ये नज़र आ रहा है MD YYY H और फिर कॉलन और फिर M एंड सो ऑन, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही है। इसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। यहाँ जो M है वो बेसिकली आपको मंथ शो कर रहा है, 8 मंथ। अगर मैं यहाँ पे D देखूँ तो वो मुझे डेट शो कर रहा है। मैं Y 4 टाइम्स देख रहा हूँ तो वो मुझे ईयर शो कर रहा है। इसके बाद H शो कर रहा है 9 आवर और MM शो कर रहा है 01 मिनट। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि M हो जाए डबल M। तो आप ऊपर सैंपल में चेक करें, डबल M का मतलब ये है कि इस 8 से पहले एक 0 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये आपका बनाया फॉर्मेट है 08, यानी हमने यहाँ पे डबल M किया था। 3 टाइम M करते हैं आप तो आपको मंथ का नेम शॉर्ट फॉर्म में नजर आएगा, दैट इज अगस्त। ओके करें, अगस्त आ गया। अब ये आप खुद बना रहे हैं सब। 4 टाइम्स करते हैं तो आपको मंथ का जो नेम है फुल वो नजर आएगा, दैट इज अगस्त। और ये जाता है 5 तक, आपको पहला लेटर नजर आएगा अगस्त का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डी। सिंगल डी का मतलब है नंबर विदाउट रीडिंग 0। अब चूंकि ये 21 है तो मैं डबल डी भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 वाला अभी आ नहीं सकता। हाँ, 3 टाइम्स डी कर दूं तो मुझे जो डे का नेम है वो शॉर्ट फॉर्म में मिल रहा है। इन दिस केस इट्स अ मंडे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4D कर दूं तो ये मुझे फुल फॉर्म ऑफ डे नेम देगा। देखें, फुल डे नेम दे रहा है 4Ds का, 4 तक जाता है। वाई के केस में 2 Ys होंगे या 4 Ys होंगे। सो मैं यहाँ पे अगर 4Y के बजाय 2Y कर दूँ तो ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ ईयर देगा, यानी जस्ट 23 दे रहा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। आवर के केस में हमारे पास सिंगल आवर आ रहा है, डेट इज 9 शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं 9। अब इसकी बात करते हैं, ये सिंगल H से आ रहा है। अगर मैं 2H कर दूँ तो ये 09 हो जाएगा, 09। ठीक हो गया। अगर मैं 3H कर दूँ तो 3H का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये तो जस्ट आपका आवर ही बताया जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2H पे काम करना है। मिनट्स के केस में क्या हो सकता है, ये सिंगल जो अभी यहाँ पे डबल M नजर आ रहा है, ये 01 आपको टाइम नजर आ रहा है। अगर मैं ये हटा देता हूँ M तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है, नंबर विदाउट रीडिंग 0। ये सिंगल M लगाया हमने मिनट के लिए। तो मैं इसको कहता हूँ कि सिंगल M तो बुरा लग रहा है, हमें 2M कर दो, यानी नंबर विद रीडिंग 0। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे कॉलन करता हूँ और सेकंड के लिए भी कर सकता हूँ। मैं अगर SS कर लूँ तो मुझे जो सेकंड है वो भी मिल रहे हैं। जो इस टाइम मैंने ये फंक्शन लिखा था नाउ फंक्शन, उस टाइम मेरे क्लॉक का जो भी सेकंड था वो उसने पिक किया था। तो मैंने यहाँ पे सेकंड्स के लिए SS कर दिया। ओके करता हूँ तो वो सेकंड्स भी यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। तो टाइम में बहुत ज़्यादा बातें हैं। जो टाइम फॉर्मेट है इसकी आगे मैं आपको कैलकुलेशंस भी कराऊंगा कि ऑफिस में आप जब काम करते हैं तो आपने दिन में अगर 5 आवर्स काम किया तो आप किस टाइम इंटर हुए थे और किस टाइम आप एग्जिट हुए और उसकी क्या कैलकुलेशन बनती है, वो सारी बातें भी हम लोग करेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। एक्सेल में इस लेक्चर में इतना ही था। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल थी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, आप क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे कमेंट्स फॉर्म में, आपको मैं आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।